गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पाप कितने प्रकार के होते हैं? पापों से छूटने के उपाय क्या हैं? 5 महापातक कौन से हैं? और ऐसे छोटे मोटे पाप कौन से हैं जिनसे हमको सावधान रहना चाहिए? आइए हम जानते हैं। पाप प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। मन से दूसरे का अहित सोचना, वचन से दूसरे के प्रति कुशब्दों का उच्चारण कर देना तथा शरीर से दूसरे किसी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा देना। पाप किसी भी प्रकार का हो, अपने मन में अशांति उत्पन्न करता है। मनुष्य अंदर ही अंदर घबराता है। मनुष्य अपने पाप को जब तक मन में छिपाए रहता है तब तक आत्मग्लानि का शिकार रहता है। मनुष्य में कई व्यक्तित्व हैं। एक उच्च पवित्र व्यक्तित्व है जिसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व सांसारिक संकीर्णताओं से परे है। इसका रूप सूक्ष्म और विशाल है, द्वेष ईर्ष्या रहित है। ये सांसारिक विषय वासनाओं पर नियंत्रण करने वाला है। मनुष्य जब पाप करता है तो उसकी यही आध्यात्मिक व्यक्तित्व उसे कचोटता है, बुरा बुरा कहता है, धिक्कारता है। इसीलिए पाप और विकारमय व्यक्तित्व डरता रहता है, मन सदा बेचैन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व की सजा मनुष्य अंदर ही अंदर भुगतता रहता है। उसके अंकुश की पैनी मार उसे व्यथित करती रहती है। कोलीरिज नामक एक अंग्रेजी के कवि ने काव्य में एक अपराधी की कहानी लिखी है। वो एक जहाज पर सफ़र कर रहा था। उस जहाज पर एक चिड़िया रहती थी। ये चारों ओर उड़कर फिर वापस जहाज पर आ जाया करती थी। एक दिन उसे न जाने क्या सूझी कि वो अपनी तीर कमान लाया और उस चिड़िया का वध कर डाला। चिड़िया का मरना था कि उसका मन पाप की अकथित गुप्त वेदना से भर गया। मैंने पाप किया है, मैंने बड़ा बुरा कर्म किया है, मैं कैसे इससे मुक्त हूँ? वो भारी मन किए इधर उधर उद्विग्न फिरता रहा। उस पाप की भावना ने उसे पागल सा बना दिया। गुप्त पाप की वेदना का भार असहाय हो गया। जब उससे ना रहा गया तो उसने उस जहाज पर यात्रा करते हुए कवि को बरबस रोककर अपने पाप की सारी कहानी कही, पश्चाताप प्रकट किया और पाप प्रकट कर आत्मग्लानि से मुक्ति प्राप्त की। पाप क्या है? पुण्य किसे कहते हैं? साधारणतः ये कहा जा सकता है कि जिन कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे पाप कहते हैं। इसके विपरीत जिन शुभ कर्मों को करने से बुद्धि स्वच्छ निर्मल होने लगती है और आत्मा संतुष्ट रहती है, वे पुण्य हैं। पाप से मन में कुविचार और कुकर्मों के प्रति कुवृत्ति उत्पन्न होती है। पुण्य से अंतःकरण शुद्ध होता है। वैसे तो मनुष्य को पाप करते ही स्वयं मालूम हो जाता है कि मुझसे पाप हो गया है, किंतु फिर भी शास्त्रों के अनुसार ऐसे पाप हैं जिनसे सदा सर्वदा बचना चाहिए। वो 5 महापातक हैं। ब्रह्म हत्या अथवा वेदज्ञ तपस्वी ब्राह्मण की हत्या करना। दूसरा है सुरापान, मदपान, ऐसा पाप करना जिससे मनुष्य पतन की ओर झुकता है, कुविचार और कुकर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। तीसरा है गुरु पत्नी के साथ अनुचित संबंध। चौथा है चोरी करना। इसमें हर प्रकार की चोरी सम्मिलित है। चोरी का माल स्वयं नष्ट हो जाता है और घर में जो भी धर्म की कमाई होती है उसे नष्ट कर डालता है। 5वां है महापातकियों के साथ रहना भी एक महापाप है, क्योंकि उनके संसर्ग से कुप्रवृत्ति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त अनेक उपपातक अर्थात छोटे छोटे पाप हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। ये बहुत से हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैं। गौवध करना, अयोग्य के यहाँ यज्ञ करना, व्यभिचार और परस्त्री गमन करना, अपने को बेच देना, गुरु माता पिता की सेवा न करना, वेदाध्ययन का त्याग करना, अपनी संतान का भरण पोषण न करना, बड़े भाई के अविवाहित होते हुए अपना विवाह करना, कन्या को दूषित करना, सूद पर रुपया लगाना, ब्रह्मचर्य व्रत का अभाव,
विद्या को बेचना, निरपराधी जीवों का वध करना, जैसे भोजन के लिए चिड़ियों मछलियों आदि को मारना, ईंधन के लिए हरे वृक्षों को काटना। वृक्ष में जीव होता है, हरा वृक्ष काट डालना एक प्रकार से हत्या करने के ही समान है। अभक्ष्य पदार्थों को खाना, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा इत्यादि खाने से बुद्धि विकारमय होती है और पाप में प्रवृत्ति होती है। अतः सदा सात्विक आहार ही करना चाहिए। अग्निहोत्र ना करना, अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज ना चुकाना, गंदी पुस्तकें पढ़ना, इससे मनुष्य मानसिक व्यभिचार की ओर अग्रसर होता है। खुराफातों से मन भर जाता है। मन के समस्त पाप इस प्रकार से कुचिंतन से ही प्रारंभ होते हैं। पर द्रव्य पर स्त्री पर गलत नजर होना, व्यर्थ का अहंकार होना, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब कुचिंतन के ही पाप हैं। मन में अनिष्ट चिंतन होने से मनुष्य वाणी से पाप करता है। असत्य भाषण, चुगली, असंबद्ध प्रलाप और कठोरता की वाणी बोलता है। इसी प्रकार शरीर से होने वाले अनेक पाप हैं, जैसे हिंसा, परदार, दूसरों की वस्तुओं का बलपूर्वक अधिकार करना। इनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति तब होती है जब मनुष्य के मन में कुविचार उत्पन्न होता है। बीज में वृक्ष की तरह शरीर में वासनाएं ऐसी ही छिपी रहती हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन पाकर ये उद्दीप्त हो जाती हैं और गंदगी की ओर प्रेरित करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पापों से कैसे बचें। महत्व इसका है कि हम इन पापों से छुटकारा कैसे पाएं। पाप का जन्म मनुष्य के मन में होता है, इसीलिए मानस सुधार ही जड़ मूल है। मन की स्वच्छता से ही पाप से बचाव का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। मन को शुद्ध सात्विक विचारों से परिपूर्ण रखना, मौन, मनोनिग्रह, सौम्यता, प्रसन्नता आदि मानसिक साधनाएं करते रहना, मन में किसी प्रकार के विकार आते ही सावधान होना। श्री दुर्गा शंकर नागर जी ने एक स्थान पर लिखा है, अच्छे या बुरे विचारों की धाराएं मानसिक केंद्रों से प्रसारित होकर रक्त संचार के साथ विद्युत धारा के समान आती हैं और अपना प्रभाव छोड़कर चली जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, वासना, घृणा, भय इत्यादि की भावनाएं संकुचित व्यक्तित्व बनाती हैं। हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन और निर्बल पड़ जाता है। उसमें ऐसी मानसिक उलझनें पड़ जाती हैं कि वो जीवन को शांत और आनंदमय नहीं बना सकता। मानसिक अशांति, उलझन और व्यथा का कारण ये है कि हम अपने भीतर नहीं देखते। अतः मन के भीतर के विकार को दूर करना चाहिए। वाणी से पाप मत कीजिए, कुसत्य मत बोलिए, प्रिय और हितकारक भाषण कीजिए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए, आत्मा को प्रिय और आत्मा के आदेश के अनुकूल कर्म का अभ्यास करते रहिए। शरीर के पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान के द्वारा शुद्धता प्राप्त कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य का अभ्यास कीजिए, आडंबर मत दिखाइए। अहिंसा, देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा विद्वानों की पूजा से शरीर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मुनि मोक्ष परायण होता है। इच्छा, मन और क्रोध से फिर मुक्त होकर वो जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरता है। पाप करने वाला यदि चाहे तो दुखी होकर अपना पाप लोगों में प्रकट करने से, सच्चा पश्चाताप करने से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, तपश्चर्या से पाप मुक्त हो सकता है। भविष्य में किसी प्रकार की भी पाप न करने का दृढ़ संकल्प और उसका अभ्यास पाप मुक्ति का साधन है। आज के लिए इतना ही।